क्लास 4 लेसन 1 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर द सेंटेंस। जैसा कि क्लास 3 में भी हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, सेम वही चीज़ यहाँ भी हमको 4th क्लास में भी पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे कुछ उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे क्लास 3 की अपेक्षा। लुक एट पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो देम। जो चित्र दिखा रहा है और उसके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनको हमको पढ़ना है। पहला वाक्य है द फार्मर इज प्लगिंग हिज फील्ड। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि किसान जो है वो अपने खेत की जुताई कर रहा है। तो जो सेंटेंस दिया है द फार्मर इज प्लगिंग हिज फील्ड, इसका अर्थ निकल रहा है। सेकेंड जो पिक्चर है उसके नीचे जो सेंटेंस है द कॉबलर मेंड्स आवर शूज। मोची हमारे जूते बनाता है। और थर्ड है द वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ्स। धोबी कपड़े धोता है। द अबोव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक देयर कंप्लीट सेंस। जो भी वाक्य ऊपर दिए गए हैं उनसे अर्थ निकलता है। सो दे आर सेंटेंसेस, इसलिए वे वाक्य हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ना है। इन द नाइट, इन द डीप फॉरेस्ट, इन द नेस्ट। द अबोव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक देयर कंप्लीट सेंस। जो ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उनसे पूरी तरह से अर्थ उनका नहीं निकलता है। हैंस दे आर नॉट सेंटेंसेस, इसलिए वे वाक्य नहीं है। दस वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूरी तरह से किसी वाक्य का अर्थ देता है या उसका अर्थ निकालता है तो उसे वाक्य कहते हैं। रिमेंबर इट, इसे हमेशा ध्यान में रखें। ए सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस किसी भी वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। ए सेंटेंस मस्ट हैव ए मेन वर्ब। सेंटेंस में मुख्य क्रिया होती है। थर्ड है ए सेंटेंस एंड्स विथ आइदर द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और द एक्सक्लेमेशन मार्क। जो वाक्य का समाप्ति है वो या तो पूर्ण विराम से, प्रश्नवाचक चिन्ह से या विस्मय बोधक चिन्ह होता है, उसके द्वारा समाप्त होता है कोई भी वाक्य। इन ए सेंटेंस ऑल द वर्ड्स शुड बी केप्ट इन ए प्रॉपर ऑर्डर। किसी भी वाक्य में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, तभी उसका हम पूरी तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कोई भी वाक्य अगर है तो उसके कितने भाग होंगे उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। जो सेंटेंस दिया गया है उसको आप पढ़ेंगे। फर्स्ट है अमन रीड्स हिज बुक और सेकंड है नीतू राइट्स ए लेटर। अमन अपनी पुस्तक पढ़ता है और नीतू एक पत्र लिखती है। दो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। अब इन द अबोव सेंटेंसेस द वर्ड्स अमन एंड नीतू आर डॉयर्स ऑफ द एक्शन। जो सेंटेंस में वर्ड है अमन और नीतू, वो क्रिया कर रहे हैं, जबकि रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस
जो बाकी भाग हैं वाक्य के, रीड्स हिज बुक एंड राइट्स ए लेटर, किताब पढ़ना और पत्र लिखना, आर द एक्शन डन बाय अमन एंड नीतू रिस्पेक्टिवली, वो क्रिया है जो कि अमन और नीतू के द्वारा संपादित की जा रही हैं। दस सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं। सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन और द पर्सन और थिंग विच इज टॉक्ड अबाउट। जो सब्जेक्ट है वो क्रिया को करने वाला होता है या वो होता है जिसके द्वारा हम कोई वाक्य किसी पर कहते हैं। इट कैन बी ए नाउन और ए प्रोनाउन, वो या तो नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। और दूसरा प्रेडिकेट रिसीव द एक्शन, प्रेडिकेट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है, मतलब वो क्रिया का होना संपादित करता है। इन द अबव सेंटेंसेस अमन एंड नीतू आर सब्जेक्ट एंड रीड्स हिज बुक राइट्स ए लेटर आर प्रेडिकेट। इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम पढ़ेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फर्स्ट जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं, जो वाक्य होता है जिसमें सीधा सीधा वाक्य होता है, उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो इस काइंड्स के अंतर्गत उसको रखे जाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। द पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, मोर एक सुंदर पक्षी है। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप पर ही समाप्त होता है। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज आस्क क्वेश्चन लाइक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट फूड, हु आर यू, हु टीचेज यू इंग्लिश, वेयर डू यू लिव। तो ये सब जो वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे प्रश्नवाचक सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। ये दूसरा प्रकार है वाक्य का। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। तीसरा जो प्रकार है इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड्स एंड ऑर्डर्स। इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा किसी क्रिया या आज्ञा का पालन की सूचना इससे प्राप्त होती है। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए। और दूसरा कम हियर, इधर आओ। तो इंपरेटिव सेंटेंस आल्सो एंड विथ ए फुल स्टॉप, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो भी फुल स्टॉप पर ही समाप्त होता है। और जो चौथा प्रकार है सेंटेंस का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग ऑफ जॉय, पेन और सरप्राइज लाइक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो ज्यादा खुशी, दर्द और अद्भुत चीजों के बारे में या होने का ज्ञान देता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वो वर्षा कितनी सुंदर है, मतलब कितनी सुंदर वर्षा हो रही है। और दूसरा वाक्य है अलास माई डॉग इज नो मोर, अरे मेरा कुत्ता अब नहीं रहा। तो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो एक्सक्लामेशन मार्क चिन्ह होता है, उस पर समाप्त होता है। तो इस तरह से हम 4 प्रकार वाक्य के देख सकते हैं। एक तो डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट, दूसरा इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव और फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनके बारे में हमको अभी यहाँ पे पढ़ना है।